नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुनहरा कल। आज का हमारा टॉपिक है कि सुहागन महिलाएं ये 5 श्रृंगार अवश्य करें। धन, सुख, समृद्धि, शांति, ऐश्वर्य सब कुछ मिलेगा। हम जो भी कुछ पहनते हैं, धातु जिनका हम उपयोग करते हैं दैनिक जीवन में, उनका हमारे जीवन पे बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। वैसे भी कहते हैं कि जिस घर की स्त्रियां सज धज कर तैयार होकर रहती हैं, उस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी वहीं रहती हैं जहाँ साफ सफाई होती है। और घर की महिलाएं माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी जाती हैं। घर की महिलाओं में लक्ष्मी स्वरूपा ही होती है घर की महिला। तो इस विषय पे हमारा आज का टॉपिक है। इस विषय पे हम और चर्चा करेंगे, लेकिन यदि आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की जानकारी आप तक सबसे पहले मिले। और हाँ दोस्तों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे पता चलता है कि आपको यह विषय पसंद आ रहा है और मुझे प्रेरणा मिलती है। तो वो पहला श्रृंगार सुहागन महिलाओं के लिए है सिंदूर। सिंदूर सुहागन महिलाओं का सुहाग का प्रतीक है। सिंदूर के महत्व को सुहागन महिलाएं बहुत ही अच्छे से समझती हैं कि विवाह से यह श्रृंगार जो शुरू होता है वो ताउम्र सुहागन रहने तक चलता है। सिंदूर की महत्ता जो है, रामायण काल में भी इसकी महत्ता थी। एक बार माता सीता को जो है सिंदूर लगाते हुए हनुमान जी ने देखा, तो उन्होंने पूछा ये आप क्या लगा रही हैं। तो उन्होंने बोला कि इनसे जो है श्री राम जी की आयु बढ़ती है। तो उन्होंने अपने आप को पूरा सिंदूर से ही लपेट लिया कि जब मेरे प्रभु श्री राम जी के इतने से लगाने से सीता जी के आयु बढ़ती है, तो क्यों ना मैं पूरा ही लगा लूँ। तो सिंदूर की महत्ता बहुत ही ज़्यादा है। सुहागन महिलाओं को सिंदूर रोज़ अवश्य लगाना चाहिए। कई महिलाओं की ये आदत होती है कि सिंदूर को थोड़ा सा बालों से ढक कर लगाती हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना कीजिए। ऐसा करने से आपके जो पति हैं उनका नाम और जो सम्मान है वो भी समाज में कहीं छिप कर रह जाता है। इसलिए सिंदूर को हमेशा मांग भर कर लगाइए, अच्छे से लगाइए। ये सुहाग का प्रतीक है, इसे बिल्कुल भी लगाने में शर्माइए नहीं, हिचकिचाइए नहीं, पूरे भर के आप मांग में सिंदूर लगाइए। दूसरा वो श्रृंगार जो अवश्य ही करना चाहिए वो है पायल। पायल की जो ध्वनि है वो आपके घर में सकारात्मकता का वास करता है। पायल की जो छन छन की आवाज़ आती है, उससे घर में जो घर का जो वास्तु दोष है वो दूर होता है। तीसरा श्रृंगार जो बेहद ही आवश्यक है सुहागन स्त्रियों के, वो है बिछुआ। शादी के समय बिछुआ पहना जाता है और ये भी स्त्रियों के ताउम्र चलता है जब तक वह सुहागन रहती हैं। तो बिछुआ एक भी पतली सी ही अवश्य पहने। होता है कि कई महिलाएं कट रहा है, छिल रहा है तो उसे उतार के इधर उधर रख देती हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना कीजिए। आप एक पतली सी ही बिछुआ हमेशा पहने हुए रखिए। ऐसे तो जोड़े में पहनना चाहिए, लेकिन अगर आप एक भी पहनती हैं तो भी वो भी ठीक है। चूड़ियाँ महत्वपूर्ण श्रृंगार है। चूड़ियों से जो है इसका धार्मिक कारण भी है और वैज्ञानिक कारण भी है इसके पहनने का। चूड़ी आजकल जो है प्लास्टिक की तरह तरह की निकली हैं, लेकिन आप किसी भी तरह के पहने उसमें कोई मना ही लेकिन कांच की 1-2 पतली सी चूड़ी हाथ में हमेशा ही रहनी चाहिए, क्योंकि आजकल चूड़ा वगैरह जो डिज़ाइन मार्केट में मिल रहा है वो प्लास्टिक का ही हो रहा है। लेकिन चूड़ी जो है आप पहनिए, बेशक पहनिए, लेकिन उसके साथ कांच की 1-2 पतली चूड़ियाँ भी अवश्य रखें। गले का कभी भी सुहागन महिलाओं को अपना गला सूना नहीं रखना चाहिए। आपने ये अपने बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि अगर आप सूने गले से पानी पीते हैं तो आपकी जो संतान है उसको कष्ट पहुंचता है। इसलिए सूना गला सुहागन महिलाओं को कभी भी नहीं रखना चाहिए। उसमें मंगलसूत्र या एक पतली सी चेन, यदि कुछ भी नहीं है तो एक धागा भी अवश्य ही पहने रखें। ऐसा करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है, आपके परिवार की तरक्की होती है। यकीन मानिए